हेलो बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 9.1 यानी चैप्टर 9 हमारा चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 8 तक इससे पहली वीडियो में हम आपको सोल्व करा चुके हैं। इसके बाद हमारा चलना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कह रहा है ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। देखिए यहाँ दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, तो एक तरफ तो सपोज बिल्डिंग होगी, एक तरफ टावर। ठीक है, एक छोटी हो सकती है, एक बड़ी हो सकती है। क्लियर है? तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। तो हम ये मान लेते हैं, देखिए ये जो है ये टावर है और ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो कौन सा एलिवेशन है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। टावर का फुट ये है, तो यहां से अगर हम इस एंगल को, इस टॉप को देखते हो बिल्डिंग, तो ये जो एंगल बनता है ग्राउंड से और हमारी आई के हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना है? दैट इज 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाता है। क्लियर? नाउ एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग का फुट ये है, यहां से अगर हम इसको देखें तो ये जो एंगल बनता है ग्राउंड के साथ, ये कितने का? ये है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो टावर ये है 50 मीटर हाई है। ठीक है, इसकी हाइट जो है 50 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमें बतानी है। बात आई समझ में? गौर करिए, ये टावर मान रखा है हमने और ये बिल्डिंग, और ये एंगल गिवन है। इसके बाद हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें बतानी है। देखिए ए बी सी डी ये हमने मान ली। तो यहां पर भी दो ट्राइंगल है, ए बी डी, जिसमें हमें चलना है, और ए बी सी। ठीक है, इस ट्राइंगल में हमें चलना है और क्योंकि हमें हाइट बतानी है, ये गिवन है। देखिए एक बात और है, कौन छोटा बनेगा, किसका डायग्राम छोटा बनेगा, किसका बड़ा, ये मैटर नहीं करता। एक रफली डायग्राम है, ये हमने मेजरमेंट करके नहीं बनाया। आप इसको बड़ा बना सकते थे, इसको छोटा बना सकते थे। ठीक है, सो अब देखिए, तो हम चलते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, चल सकते हैं पहले इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी जब ट्राइंगल में चलेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सेम प्रोसेस से टेन का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए वहां से, क्योंकि हमें ये निकालनी है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ बीसी। और जब हम इसमें चलेंगे, या आप एक काम कर लीजिए, पहले इस ट्राइंगल में चल लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि इसमें चलने से हमें ए बी की वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगी। देखिए कैसे, इन ट्राइंगल ए बी डी फॉर्मूला 10 का ही अप्लाई करेंगे। 10 जब इस ट्राइंगल में चल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60, तो 60 लेंगे, 10 60 परपेंडिकुलर, दैट इज एडी बाय बेस ए बी। ठीक है, 10 60 की वैल्यू कितनी? √3। एडी कितनी? 50 डिवाइड बाय ए बी कितनी हमें फाइंड करनी है। एक तरह से हो जाएगी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई। तो ए बी इज इक्वल टू, या ए बी √3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू 50। तो देखिए यहां से ए बी की जो वैल्यू है, यहां लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू 50 बाय √3 मीटर। ठीक है, ये आ जाती है हमारी। क्लियर? रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी करें, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस ट्राइंगल में चलते शुरू में, तो हमें ए बी की ही वैल्यू निकालनी होती, बट वो डायरेक्ट ना आती। जैसे कि यहाँ 50/√3 मिल गई, वहां वो बीसी की फॉर्म में आती, जैसे कि ए बी इज इक्वल टू बीसी √3 या बीसी बाय √3, इस टाइप से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी। इसमें भी हम 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, 10 30 परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, वही सिस्टम, परपेंडिकुलर इसका ये होगा, बेस इतना होगा, बीसी बाय बेस होगा ए बी। ठीक है, 10 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 इज इक्वल टू बीसी। देखिए बीसी हमें फाइंड करनी है और ए बी हमारी आ चुकी है, तो हम ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो बीसी बाय ए बी की वैल्यू 50/√3, 50/√3। क्लियर है? अब देखिए ये पार्ट जो है ऊपर जाता है, इसका मैटर क्या है कि ये ऊपर जाएगा, कभी ऊपर जाता है, ये कभी इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, कभी ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाती है, कभी
बीच वाले में इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे पहचानेंगे? ऐसे देखिए, ये 50/√3 हमारे पास है, और ये इसका इसका जो ये लिखा हुआ है इसका ये क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमिनेटर सिंगल टर्म है, यानी यहां पर ये अपॉन में है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं BC/1, क्योंकि इसका डिवीजन तो पूरा है, बट इसका डिवीजन जो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म है ये ऐसे है, यानी ये अकेला BC था। सो अब ये वाला रूल यहां अप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगी इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी। बात आई समझ में? इसकी यहां कब मल्टीप्लाई होगी? सपोज ये जो वैल्यू होती कुछ इस तरह से लिखी होती BC/50 और डिवाइड होता √3। तब देखिए यहां पर इसका ये तो पूरा सिस्टम है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, बट इसका न्यूमिनेटर दिया गया है, डिनोमिनेटर बाय 1 करेंगे। इस कंडीशन में इसकी यहां होगी, इसकी यहां होगी। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करते हैं? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/√3 इज इक्वल टू BC इंटू √3 डिवाइड बाय 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितना मिलता है हमें? देखिए, √3 की √3 मल्टीप्लाई होगी तो 3 आता है, तो 3BC इज इक्वल टू 50 × 50, ये डिवाइड में जाएगा तो BC की वैल्यू 50/3 मीटर। हम इसे या तो ऐसे छोड़ सकते हैं, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपका आंसर होगा। देखिए, अगर मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है तो कैसे करते हैं? 3 से 50 को डिवाइड करिए, 3 × 1 = 3, 2 0, 3 6 × 18, कितना बचता है? रिमाइंडर 2। तो किस तरह से लिखते हैं? पहले हम 16 2/3, 16 प्लस 2/3 मीटर इतनी हो सकती है, नहीं 16 मीटर कुछ समथिंग आएगी, 16 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट लगाकर एक 0 यहां लगा देंगे, 3 6 × 18, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमारी जो हाइट ऑफ BC जो है वो 16.67 समथिंग आ जाएगी। क्लियर है? तो इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपॉन ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड, यानी इक्वल हाइट्स के इस बार 2 पोल हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट है, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड है एक, उसके अपोजिट है। सपोज देखिए, ये रोड हो गई, ठीक है, और ये जो रोड है इज 80 मीटर वाइड, वहां लिखा हुआ है रोड इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, अब 2 पोल्स हैं जो कि इसके अपोजिट साइड पर स्टैंडिंग है, दैट मींस खड़े हुए हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस बार इसने कहा इक्वल हाइट्स है उन पोल की। ठीक है, तो हमने रफली डायग्राम में इनकी हाइट इक्वल कर ली। क्लियर है? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60। देखिए, यहां लिखा हुआ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच कोई पॉइंट है ऑन द रोड, रोड पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब देखिए, यहां पर सपोज यहां पर हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, बीचों बीच नहीं है, बट यहां पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों पोल्स के टॉप के वो 60 एंड 30 है। इसका मींस मान लीजिए ये वाला जो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन मींस यहां से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये 60 डिग्री का होगा, एंड यहां से इसको देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, इन पोल्स की हाइट बतानी है जो कि इक्वल है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, देखिए यहां से कितनी होगी, यहां से कितनी होगी। क्लियर है? यहां से पता चल जाएगी तो नेचुरल सी बात है 80 में से ये माइनस कर दीजिए तो आपको ये पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 ट्राइंगल है, ए बी सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं, है ना, सी डी और ई, इस टाइप से। एक ट्राइंगल तो ये है, एक ट्राइंगल ये है। गौर करिए, यहां पर ये टोटल डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि ये AC है या CD है, ये टोटल डिस्टेंस है 80 मीटर। रोड की ब्रेथ दे रखी है एक तरह से, ठीक है, वाइडनेस दे रखी है। सो हम चलेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल, देखिए ये 90 डिग्री का होगा तो ABC में, इसमें चल रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 10 का, क्योंकि 10 60 हमें ये हाइट भी बतानी है, हालांकि ये भी बतानी है, तो मेन तो काम इन दोनों का ही है। आपको याद ही हो गया होगा, इन ट्राइंगल ABC 10 60, 10 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस AB बाय AC। ठीक है, अब देखिए ना तो AB गिवन है ना ही
AC गिवन है, या तो आप इसे x मान सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज AC को AC रहने दीजिए। जैसे कि tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 इज इक्वल टू AB बाय AC, बाय 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए AB इज इक्वल टू, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी AC √3। क्लियर, इसको हम नोट कर लेते हैं। अब हम चलने वाले इस ट्राइंगल में, और हाँ एक बात और, यहां से आप AC की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि पहले हम AC की निकालेंगे, इस ट्राइंगल की हेल्प से हम CD की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो सम है वो 80 बैठ जाएगा। दोनों को हम ऐड कर देंगे, देखिए गौर से समझिए, ये प्लस ये इज इक्वल टू, ये तो 80 है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। सो AC की वैल्यू बता सकते हैं आप क्या आएगी, AC इज इक्वल टू, देखिए ये डिवाइड में आएगा तो AB बाय √3। क्लियर, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज देंगे, AC की वैल्यू आ जाती है। अब हम चलने वाले हैं इन ट्राइंगल CDE, CDE, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, सो tan का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री का, tan 30 होता है परपेंडिकुलर, दैट इज CD, दैट मीन्स DE डिवाइड बाय CD, ठीक है। यहां पर भी दोनों में से कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, सो हम क्या करने वाले हैं, tan 30 की वैल्यू ही रखेंगे ओनली, तो 1 बाय √3 इज इक्वल टू DE, ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर, यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, CD की, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे CD, इसकी इसमें करेंगे DE √3। बात आई समझ में यहां तक। अब देखिए AD इज इक्वल टू, या ये लिख सकते हैं हम स्टार्टिंग में कि AC प्लस CD इज इक्वल टू AD, ये पार्ट प्लस ये पार्ट टोटल बैठ जाएगा 80 पे, ठीक है। सो AC की वैल्यू हमने इसीलिए निकाली थी यहां से, AB बाय √3 प्लस CD की वैल्यू DE √3 इज इक्वल टू, AD की वैल्यू है हमारी 80, ठीक है। अब देखिए किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम इसे, एक बात और है, क्योंकि AB इज इक्वल टू DE था, इक्वल पोल्स थे, इक्वल हाइट्स के पोल थे, या लिख भी सकते हैं बिकॉज, या यहां लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू, बिकॉज AB इज इक्वल टू DE है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो एक के प्लेस पर दूसरा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, भाई AB और DE दोनों पोल ही तो हैं सेम हाइट के, तो किसी को भी प्लेस कर दीजिए, एक वैल्यू निकल जाएगी। सपोज मैं AB ऐसी रहने देता हूं, डिवाइड बाय √3, DE के प्लेस पर AB रख दिया, √3 इज इक्वल टू 80। क्लियर, सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे AB, और इसकी इसमें करेंगे, देखिए वही प्रोसेस कि √3 यहां पर आया हुआ है और √3 यहां पर आया हुआ है, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो √3 की √3 मल्टीप्लाई होने के बाद 3 आता है, 3 ऑफ AB डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 80। क्लियर, अब AB और 3AB दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा बता सकते हैं आप, यहां लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DE, ठीक है। अब हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि AB और 3AB ये हो जाता है 4 ऑफ AB, या 4AB डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 80, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB इज इक्वल टू, देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 80 √3, तो AB की वैल्यू कितनी आएगी, 80 √3 डिवाइड बाय 4, 4 से कैलकुलेट हो जाएगा 20 टाइम्स, तो AB की वैल्यू आ जाती है हमारी 20 √3 मीटर। AB मीन्स दोनों पोल्स की हाइट हमें पता चलेगी, क्योंकि दोनों ही 20 √3 मीटर है, ये भी 20 √3 मीटर होगी और ये भी 20 √3 मीटर होगी। रीजन तो पता चल गया, क्योंकि दोनों इक्वल लेंथ के हैं। नाउ अब हमें फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ये आ चुकी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये जो पॉइंट है इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, दैट मीन्स AC फाइंड करनी है। तो AC देखिए यहाँ पर, AC ये थी, है ना, तो AC जो है क्या होगी, AB डिवाइड बाय √3, और AB जो है वो आ गई AB डिवाइड बाय √3, और AB आ चुकी है 20 √3 डिवाइड बाय √3, दैट मीन्स ये कैलकुलेट हो जाएगा, तो AC की वैल्यू 20 मीटर। इसका मतलब है कि AC की डिस्टेंस, यानी ये जो पॉइंट है ये इस पोल से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है। क्लियर, अब गौर करिए, ये पॉइंट इस पॉइंट से इस पोल से कितनी डिस्टेंस पर होगा, जैसे कि ये 20 आ चुकी है, तो आप टोटल में से इसको हटा दीजिए, यानी 80 में से, टोटल में से 20 को माइनस कर दीजिए, तो 80 माइनस 20 60, तो ये पॉइंट जो होगा इस पोल से, ED पोल से 60 मीटर की डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं, भाई हमें
CD तो निकालनी है, CD देखिए, CD इज इक्वल टू डी √3 है, CD तो निकालनी है, CD ही तो निकालनी है यहां से, तो CD इज इक्वल टू डी कितनी है, डी इज इक्वल टू AB, है ना, ये यही तो रहेगी क्योंकि दोनों सेम है। सो 20 √3 मल्टीप्लाई √3, CD इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 3, दैट मीन्स 60 मीटर। देखिए ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम ही आएगा, अदरवाइज टोटल में से आप 20 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसका डायग्राम गिवन है, क्या कहता है, अ टीवी टावर है स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। एक कैनाल है ये BC, तो इसके एक पॉइंट पर, एक बैंक पर, यानी एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, इस टावर के जो दूसरा बैंक है इस कैनाल का, यानी C, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। क्लियर है। एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, अब इससे 20 मीटर अवे हो जाते हैं, यानी 20 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाता है, जो कि बैंक से जो सेकंड बैंक है, दूसरा किनारा जो है, इस कैनाल मींस नदी, नदी का जो दूसरा किनारा इससे 20 मीटर अवे है, दूर है, वहां से ये है। ठीक है, 30 डिग्री। तो कैनाल की हमें ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट भी बतानी है एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, दैट मींस BC भी बतानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर सकते हैं। तो यहां भी दो ट्राइंगल है, एक तो ABC ये वाला और एक टोटल ट्राइंगल। ठीक है, तो हम इसमें चलेंगे। देखिए यहां पर दोनों वैल्यू नहीं दी गई है, tan का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो एक वैल्यू दूसरे की फॉर्म में निकाल लेंगे। फिर जब हम पूरे ट्राइंगल में चलेंगे, टोटल ट्राइंगल में, तो ये डिवाइड बाय टोटल बेस लगाएंगे tan का फॉर्मूला अप्लाई करके, तो एक को दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले चलते हैं इन ट्राइंगल ABC, इसमें चलते हैं, tan का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan 60। ठीक है, क्या होता है PPP से परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस AB बाय BC। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 और AB बाय BC। क्लियर, बाय 1 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से देखिए AB इज इक्वल टू BC √3। AB की 1 में मल्टीप्लाई कर दी, AB आया, BC की √3 मल्टीप्लाई कर दी, BC √3 आ जाता है। बात है यहां तक समझ में। ठीक है, अब यहां से क्योंकि हमें दोनों वैल्यू निकालनी है, AB भी निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर, एंड BC भी निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लिख भी सकते हैं, हालांकि इसने डायग्राम दिया है, स्टार्टिंग में हम ये लिख सकते हैं कि AB इज ए टावर एंड BC इज ए कैनाल। ठीक है, नाउ अब चलते हैं पूरे ट्राइंगल में, दैट मींस इन ट्राइंगल ABD, ABD में चलेंगे, तो देखिए वही फॉर्मूला tan 30 इसमें एंगल होगा, tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस होगा टोटल BD। ठीक है, दैट मींस AB बाय BD। ठीक है, tan 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/√3 इज इक्वल टू AB। अब देखिए AB इज इक्वल टू था BC √3, हम इसको वहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, BC √3 डिवाइड बाय BD कितना है, BD को हम स्प्लिट करेंगे, B और D, यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसको स्प्लिट किया जा सकता है, BC प्लस CD, क्योंकि हमें CD पता है ना, तो CD रखनी होगी, इसलिए इसको स्प्लिट कर देंगे। देखिए BC प्लस CD। ठीक है, देन 1/√3 इज इक्वल टू BC √3 डिवाइड बाय BC प्लस CD की वैल्यू यहां से 20 हो जाती है। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें। देखिए अगर मैं इसकी इसमें कर दूं, किसकी भी कर सकते हैं, पहले इसकी चाहे इसमें कर दीजिए, इसकी चाहे इसमें कर दीजिए। चलिए मैं इसकी इसमें करता हूं, तो √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी, वी गेट 3BC। ठीक है, √3 से √3 जब मल्टीप्लाई करते तो सेम डिजिट यानी 3 ही मिलती है, रूट कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू, जब BC प्लस 20 की 1 में करेंगे तो BC प्लस 20। ठीक है, क्योंकि BC इधर ले आएंगे, BC को BC की तरफ इकट्ठा करेंगे, 3BC माइनस BC इज इक्वल टू 20। 3BC में से BC माइनस करेंगे, 2BC इज इक्वल टू 20। तो BC कितना, देखिए मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, और 10 मीटर। तो BC दैट मींस
ये, और इसका मतलब है कि विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर, यानी जो नहर है कैनाल वो 10 मीटर उसकी विड्थ है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर है। क्लियर है? तो बीसी हमारी आ चुकी है। अभी हमें हाइट ऑफ द टावर भी निकालनी थी। अब देखिए हाइट ऑफ द टावर मींस एबी, एबी निकालनी थी। एबी कैसे निकलेगी? एबी इज इक्वल टू है बीसी रूट 3, क्योंकि बीसी की वैल्यू आ चुकी है तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एबी इज इक्वल टू है बीसी रूट 3, देन एबी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई रूट 3। बीसी की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दी तो यही हमारा आंसर, कितना मीटर, यानी इसकी जो हाइट है वो 10 रूट 3 मीटर है। किसकी? हाइट ऑफ द टावर। इसे पॉइंट में बनाने के लिए आप रूट 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1.73। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा अगर दे रखा होगा, नहीं तो यही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। वैसे तो सेम ही प्रोसेस है, बट इसमें एक एंगल ऑफ डिप्रेशन और दे दिया गया है जो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। सबसे पहले ये बात देखते हैं, इसमें दो चीजें दी गई, एक तो बिल्डिंग और एक केबल टावर। सपोज ये बिल्डिंग है 7 मीटर और ये केबल टावर है। ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट दे दी गई है। दोबारा पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यानी यहां से इस केबल टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दैट मींस ये। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, कितना 60 डिग्री। क्लियर? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इस बिल्डिंग के फुट का यहां से ही है ना, टॉप से ही इसके टॉप का, केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, भाई यहां तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना 60 डिग्री, क्योंकि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, बट अब इसके फुट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री। क्लियर? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट बतानी है। अब सबसे पहले हम इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? अगर दो लाइन पैरेलल है, कहने का मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा 45 डिग्री की। क्लियर? ये इसके इक्वल होगा, समझ रहे आप? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल होगी तो इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। नाउ अब देखिए जब हम इसे इससे ज्वाइन कर देते हैं तो जितनी ये होगी, एक रेक्टेंगल बनता है, तो जितनी ये होगी उतना ही ये होगा। बातें यहां तक समझ में? अब हमें केबल टावर की जो हाइट निकालनी है, केवल अगर हमें ये पता चल जाए तो हम उसमें 7 ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ केबल टावर पता चल जाएगी। बात ही समझ में आता है? तो हम इसे नाम दे देते हैं ए, बी, पॉइंट सी, डी एंड ई। अब यहां पर कौन से वो दो ट्राइंगल है जिसमें हमें चलना है? एक तो आप गौर करिए ये वाला, ये। ठीक है, इसमें भी चल सकते थे हम, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, बट सुविधा के लिए जैसे हमने ये से यहां तक आ गए तो एक बार इस ट्राइंगल में चलिए और एक बार इस ट्राइंगल में चलिए जिसमें एंगल दिया गया है। ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल है। सो जब हम इसमें चलेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो हमें ये मिल जाएगी, और जितनी ये होगी उतनी ही ईसी होगी क्योंकि रेक्टेंगल है ये। ठीक है, अब यहां देखते हैं, देखिए लिख सकते हैं बिकॉज ए, या ये लिख सकते हैं बिकॉज ए बी सी ई इज ए रेक्टेंगल। सो ए बी इज इक्वल टू ई सी, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, एंड ये पार्ट ए इज इक्वल टू बी सी, ये इसके इक्वल होगा जो कि 7 सेंटीमीटर होगा, हम लिख चुके हैं। अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई में। ठीक है, ए बी ई में वही 10 का प्रोसेस लगाएंगे। 10 45 देखिए एंगल ये है, और tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर है हमारा ए डिवाइड बाय बेस है हमारा ए बी। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए हमें पता है 7 डिवाइड बाय ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसकी इसमें करेंगे तो हमें मिलता है ए बी इज इक्वल टू, देखिए ए बी इज इक्वल टू 7, या 7 इज इक्वल टू ए बी, बात तो वही है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी हमारी 7 आ जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग ए बी किसके इक्वल है? ईसी के, तो ये भी 7 हो जाती है। ठीक है, अब सिंपल है,
अब आप इसमें चलिए, इस ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल ईसीडी, ईसीडी जब हम इसमें चलेंगे तो गौर करिए, टेन का ही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, टेन 60, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी डीसी डिवाइड बाय ईसी, ठीक है। और टेन 60 की वैल्यू होती है √3। डीसी अभी हमें फाइंड करनी है, बट ईसी, ईसी ये 7, सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डीसी की वैल्यू आ जाती है यहां से कितना, 7√3 मीटर। अब गौर करिए, हमें फाइंड क्या करना था, बीडी यानी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ केबल टावर लिख सकते हैं, दैट मीन्स बीडी, ठीक है। और बीडी मीन्स इसे दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है टोटल को, बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस सीडी। और बीसी कितना है, बीसी गिवन है, एक तरह से मिल चुका था 7, प्लस सीडी कितना है 7√3, यहां छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 7 कॉमन अगर हमने लिया तो यहां बचता है 1, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स होगा, 7 से इसे डिवाइड करेंगे, √3 मीटर, इतनी हाइट ऑफ केबल टावर होगी। क्लियर है, इसे √3 प्लस 1 भी लिखा जा सकता है, और √3 की वैल्यू भी रखी जा सकती है अगर डेसिमल में आंसर आ रहा होगा तो। √3 की वैल्यू रखिए, उसमें 1 प्लस करिए और मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर है। नाउ इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहता है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट जो है 75 मीटर है, फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से उसकी हाइट जो है 75 मीटर है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं दो, क्योंकि टू शिप्स हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यानी दोनों ही जो शिप हैं वो लाइट हाउस के एक ही तरफ है, एक दूसरे के पीछे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों जो शिप्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, करना क्या होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम दो ट्राइंगल बनेंगे, क्योंकि दो एंगल दे रखे हैं और दोनों में ही चलकर हम कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लाइक देखिए सपोज ये एक लाइट हाउस हो गया, ये सी लेवल है, ठीक है, मतलब जमीन से या सी लेवल से उसकी हाइट मेजरमेंट कर रखी है 75 मीटर। क्लियर। और मान लीजिए एक सिप ये है, एक सिप ये है, क्योंकि उसने कह दिया कि दोनों जो सिप है वो इस लाइट हाउस के एक ही ओर है और एक दूसरे के बिहाइंड है, ठीक है। तो हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने का मतलब है कि कोई यहां से उन सिपों को देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए पहला एंगल ये बनेगा या दूसरा कह लीजिए, क्योंकि एक एंगल यहां से बनेगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है, एक तो है 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप इसको ज्वाइन कर लेते, है ना, सपोज देखिए ऐसे मान लीजिए आप पहले इसे ज्वाइन कर लें, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, है ना। ये कितने का होगा, क्या ये 30 डिग्री का होगा या 45 डिग्री का होगा। आपको क्या याद रखना है कि जो एंगल इस तरफ जाएंगे हम, कोई बिल्डिंग है या कुछ भी लाइट हाउस है, जितना हम इधर जाएंगे वो एंगल उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, है ना, जितना दूर जाएंगे वो एंगल उतना ही छोटा होगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का होगा, दैट मीन्स ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। जैसा हमने बता रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सो नाउ अब हम इसको इससे अगर ज्वाइन कर दें यहां से इसी पॉइंट से, तो ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का, दैट मीन्स ये भी 30 डिग्री का होगा। क्लियर है। सो हमें फाइंड करनी है ए बी सी डी, हम मान लेते तो हमें क्या फाइंड करना है, क्योंकि एक सिप यहां पर है, एक सिप यहां पर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्लियर। और ये हमें दे रखी है, देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जब आप ट्राइंगल बी डी सी में चढ़ेंगे, बी डी सी एस बी सी डी जो भी आप कहना चाहें, तो इसमें देखिए ये गिवन है, 10 का फॉर्मूला लगाकर हमें ये आ जाएगी। फिर जब आप टोटल ट्राइंगल में चलेंगे तो ये 10 का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका यूज करने के बाद टोटल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें पहली बार मिल चुकी होगी तो टोटल दूसरी बार मिलेगी, टोटल में से आप इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे, हम चलते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। 10 45 डिग्री, tan थीटा क्या होता है भाई, पीबीपी आपको याद हो गए होंगे अब तक, पीबीपी डिवाइड बाय एच एच बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है डीसी और बेस कितना है बीसी, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, डीसी कितना है 75 मीटर डिवाइड बाय बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट
BC इज इक्वल टू 75 मीटर। क्लियर। अब देखिए ये 75 आ जाती है, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद यहां देख लेते हैं, अब हम चलने वाले ट्राइंगल ACD टोटल में, है ना, इन ट्राइंगल ACD। जब हम इसमें चलेंगे तो tan का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, tan 30 परपेंडिकुलर DC या CD कह सकते हैं, डिवाइड बाय बेस। बेस होगा टोटल ट्राइंगल का AC, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू DC। DC हमारी 75 है। अब देखिए वही दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं हम, कौन सा, एक तो AC को स्प्लिट किया जा सकता है AB प्लस BC, और वहां BC की वैल्यू रख देंगे तो AB की डायरेक्ट मिल जाएगी। अदरवाइज आप AC को AC ही रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से AC की वैल्यू आ जाएगी 75√3 मीटर। अब गौर करिए, ये टोटल हमारी 75√3 मीटर आ जाती है AC, और ये है BC। अगर मैं टोटल में से इसे हटा दूं तो क्या बचता है AB। AB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है। नाउ लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू कितना, दैट इज AB। AB हमें फाइंड करनी है, यही तो है। नाउ AB इज इक्वल टू होगी AC माइनस BC, AC माइनस BC, ठीक है। टोटल में से ये माइनस करना है। AC कितनी है 75√3 यहां पर आ चुकी है, माइनस BC कितनी है 75 यहां पर आ चुकी थी, ठीक है। मीटर में है ये सभी कुछ, तो देखिए 75 यहां से कॉमन लिया जाएगा। नाउ क्या बचता है, यहां पर बचता है √3 और यहां पर बचता है 1। इतने मीटर हमारा इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर डेसिमल में आ रहा होगा तो √3 की वैल्यू रखिए, -1 कर दीजिए, 1.73 में से 1 माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 में, तो आपका डेसिमल में आंसर आ सकता है इसका, वो भी मीटर में, ठीक है। क्योंकि सभी यूनिट मीटर में है तो मीटर में ही आपका आंसर आएगा। क्लियर है। तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 14 देखते हैं। इसमें क्या था कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए यहां पर मान लीजिए एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, इसमें डायग्राम तो दिया गया है, तो 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है। उसकी आई से वो किसी बलून को देखती है जो विंड के साथ ही उड़ रहा है इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन में, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी हाइट पर है वो बलून, 88.2 मीटर की फ्रॉम द ग्राउंड। ये बात भी ध्यान रखना कि फ्रॉम द ग्राउंड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। इनिशियल में, स्टार्टिंग में गर्ल यहाँ है, बलून यहाँ है, तो यहां से जब वो देखती है तो ये जो टोटल एंगल है यहां से यहां तक वो बनता है 60 डिग्री का, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि उसने पहले ही कह दिया जो बलून है वो विंड के साथ उड़ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि सपोज वो कुछ समय बाद यहां आ जाता है आफ्टर सम टाइम, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री हो जाता है, ये वाला एंगल आप देख सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में जो बलून ने डिस्टेंस कवर की है हमें वो बतानी है, कौन सी। देखिए इनिशियल में बलून यहां था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करनी है, दैट मीन्स आप यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस 88.2 मीटर है, और ये कितनी है यहां से यहां तक 1.2 मीटर, है ना, हाइट ऑफ द गर्ल। तो ये निकालने के लिए यहां से यहां तक, क्योंकि वो यहां से बन रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर एंगल बन रहा है, सो टोटल में से आप इसे माइनस कर देंगे तो 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो कितना बचता है 87। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस हुई वो 87 मीटर हुई, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल है, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, और यहां पर दो ट्राइंगल बने हुए हैं, एक तो जिसमें हमें चलना है ए बी सी सपोज डी ई, एक तो ए बी ई में चलना है और एक ए सी डी में चलना है, ठीक है, सिंपल है। और वहां से बी सी निकाल लेंगे। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ई में चलते हैं हम पहले इसमें, तो इसमें क्या लेंगे हम, tan का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसका एंगल कितने का है 60 डिग्री का, सो वी यूज 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा हुई परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर देखिए ई बी या बीई डिवाइड बाय बेस कितना है ए बी। क्लियर, tan 60 की वैल्यू होती है √3। बी बी इज इक्वल टू होगी सी डी,
जो कि है 87 मीटर। क्लियर है? तो यहां पर 87 यूज करेंगे हम और डिवाइड बाय ए बी। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए बी √3 इज इक्वल टू 87, ये डिवाइड में जाएगा, सो ए बी जो मिल जाती है वो 87 डिवाइड बाय √3। रेशनलाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पर, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सो ए बी इज इक्वल टू देखिए 87 √3 डिवाइड बाय 3, दोनों की मल्टीप्लीकेशन इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 29 √3 मीटर ए बी आ जाती है यहां से यहां तक की डिस्टेंस। क्लियर है? अब हम ट्राइंगल ए सी डी में चलते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी टोटल में चल रहे हैं बड़े वाले में, तो इसमें क्या है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है, तो tan 30 का यूज करेंगे, tan 30 इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर ये होगा इस बार, और बेस टोटल होगा परपेंडिकुलर सी डी डिवाइड बाय बेस होगा हमारा ए सी। ठीक है, तो ये बात आई समझ में। यहां जो हमने इसकी वैल्यू ये रख दी, तो हम यहां रीजन लिख सकते हैं कि बीई इज इक्वल टू सी डी। तो अब यहां देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, और सी डी हमें पता ही है 87 मीटर और डिवाइड बाय ए सी। अब ए सी दो पार्ट में स्प्लिट किया जा सकता है, अदरवाइज एसी की भी वैल्यू निकाली जा सकती है। जब एसी की आ जाएगी उसमें से आप ए बी माइनस करके बीसी निकाल सकते हैं। ठीक है, और स्प्लिट करना चाहें तो डायरेक्ट स्प्लिट भी कर सकते हैं, जैसे कि एसी होगी टोटल ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसकी इसमें, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 87 √3। अब यहां से ए बी की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम 29 √3 मीटर, 29 √3 प्लस बी सी इज इक्वल टू 87 √3। इधर माइनस में जाएगा क्योंकि हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है। 87 √3 में से 29 √3 माइनस होगा, तो 87 में से आपको केवल 29 माइनस करना है। तो देखिए कितना बचता है 8, और 7 में से 2 माइनस होंगे, 7 में से 2 माइनस होंगे तो 5। ठीक है, और √3 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस बीसी उस बलून ने कवर की। समझ रहे, यहां से यहां तक आया ना वो बलून, तो इतनी डिस्टेंस उसने कवर की। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी एक ही मेथड पर बेस है और ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि दो दो ट्राइंगल बने हैं। पहले एक में चलिए फिर दूसरे में चलिए, एक से कोई वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इंपॉर्टेंट भी है। ये अक्सर लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट इजी होगा। देखिए कैसे, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक हाईवे है और एक टावर है, यानी सपोज ये है टावर और ये हाईवे है, ये सीधा इस टावर की ओर जाता है। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार। एक मैन यहाँ पर स्टैंड करता है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, और वो ऑब्जर्व करता है कार को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन रहा है। तो एक कार है सपोज यहाँ पर, वो इसको देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो देखिए ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये 30 होगा, तो नेचुरल सी बात है ये 30 होगा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए कार जो है एक ही स्पीड से इधर की तरफ जा रही है, टावर की तरफ। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब देखिए जब कार इधर जा रही है तो आफ्टर 6 सेकेंड क्या होगा, कार यहां से सपोज हमने यहां मान लिया कि यहां पहुंच गई, अब वही एंगल जो बनेगा डिप्रेशन वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से वो देखेगा तो ये टोटल एंगल 60 डिग्री हो गया, दैट मींस ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से कार को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, सिंपल है, आपको क्या करना होगा, टाइम, इसमें टाइम स्पीड वाले फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहले तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी कि ये कितनी होगी। ठीक है, दिया कुछ है नहीं गया, जैसे कि कोई लेंथ नहीं दी गई, तो हम क्या करेंगे, सपोज ए बी सी डी, वही दो ट्राइंगल है। एक बार चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इस ट्राइंगल में चल रहे हैं, tan का ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस ए बी बाय बी सी।
ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। बाई वन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां से क्या निकलती है, ए बी इज इक्वल टू बी सी √3। बट हम यहां से बी सी की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। किसमें? यही तो डिस्टेंस वो होगी जो कितना समय उसे लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, यही तो वो डिस्टेंस है जिसकी हमें जरूरत है। सो हम यहां से बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए बी, यानी ए बी अपॉन √3। ये इसके डिवाइड में आ गया, बीसी की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं टोटल ट्राइंगल ए बी डी में, बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, tan 30 का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए परपेंडिकुलर तो ए बी ही है, बेस हमारा बी डी है। ठीक है, बी डी, बी डी यहाँ दो हिस्सों में हम स्प्लिट कर सकते हैं, अदरवाइज बी डी की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। 1/√3 tan 30 की वैल्यू, ए बी हम अभी ऐसी रखेंगे, ए बी डिवाइड बाय बी डी। बी डी को लिखेंगे बी सी प्लस डी सी। ठीक है, बी सी प्लस डी सी। अब देखिए यहां से हमें डी सी की लेंथ और निकालनी है। रीजन क्या है? क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जो उसने 6 सेकंड में कवर की है। आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड में वो यहां थी ना स्टार्टिंग में और यहां तक आ गई 6 सेकंड में। तो ये डिस्टेंस भी हम फाइंड करना चाहेंगे कि ये कितनी थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ए बी की वैल्यू देखो, ये जो यहां से आई है हम इसे वहीं यूज करेंगे, ये भी यूज होगी, ये बाद में यूज होगी। ठीक है, सो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है बी सी √3, बी सी √3 डिवाइड बाय बी सी प्लस डी सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें, इसकी इसमें करेंगे तो 3 ऑफ बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी सी। ये 3 हो जाता है, ये ऐसे आ जाता है। बीसी को एक तरफ इकट्ठा करेंगे, 3BC माइनस बी सी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस में आ गया। 3BC में से BC माइनस होगा तो 2BC इज इक्वल टू DC। DC, अब गौर करिए, DC वो डिस्टेंस है जो उसने 6 सेकंड में कवर की। इसका मतलब हो गया हमारे पास जो डिस्टेंस हुई, स्टार्टिंग में देखिए पहले, डिस्टेंस DC, दैट मीन्स 2BC। DC है हमारी जो उसने 6 सेकंड में कवर की। यहां से टाइम 6 सेकंड। तो यहां हम इसका यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हम उस कार की स्पीड निकाल सकते हैं। यहां देख सकते हैं स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? DC, हम यहां DC का यूज करेंगे, टाइम 6। अब हमने सपोज ये मान लिया कि ये मीटर में है, ये जो डिस्टेंस है सभी मीटर में मान ली। ठीक है, तो ये आ जाती है आपकी मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम तो सेकंड में है। ठीक है, अब DC तो है 2 ऑफ BC, तो हम DC के प्लेस पर 2BC डिवाइड बाय 6 का यूज करेंगे। ठीक है, 2 3 या 6, तो ये हमारा DC बाय 3 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई कार की। अब हमें ये डिस्टेंस जो BC है ये बताना था कि कितने समय में इसने कवर की होगी, टाइम कितना लगा होगा कार को यहां से यहां तक जाने में। तो अगेन जो डिस्टेंस होगी वो तो होगी BC। ठीक है, और स्पीड हमें ये मिल चुकी है। ठीक है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हम डायरेक्टली, स्पीड हमारी आ चुकी है, डिस्टेंस अब ये बतानी है BC। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए टाइम का यहीं से बना सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कितनी है जो हमें कवर करनी है, बतानी है BC। स्पीड कितनी है? BC बाय 3। ठीक है, तो देखिए तीसरा पार्ट है, हम एक बार बता चुके हैं कि ये कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो 3BC डिवाइड बाय BC, BC से BC कैंसिल हो जाता है तो 3 सेकंड। इसका मतलब द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच C to B इज 3 सेकंड। क्लियर है? और भी तरीके हैं, हम BC का यूज भी करके AB की वैल्यू वगैरह निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपको ये ठीक लगेगा तो आप इससे कर लीजिए, अदरवाइज दूसरा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ में आता रहेगा। और इसके बाद चलेंगे हम, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज तो नहीं है इसमें, इसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 10।
ठीक है, सर्कल है, उसे भी देखेंगे कि क्या है उसमें। ठीक है,